हाँ, तो मेरे भाइयों, बहनों, बेटियों, आज मैं आपको ऐसी एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो कि गुप्त है, गुमनाम है। आज तक शायद आपने सुना ही नहीं होगा। राम और रावण का जब युद्ध हुआ था तो रावण की सेना पूरी की पूरी खत्म हो चुकी थी। उस समय रावण ने अपने मंत्री को बुलाया और बुलाकर पूछा कि मेरे परिवार का कोई और बचा है या सारे मर चुके हैं। तो उसके मंत्री ने बताया कि बाकी सारे मर चुके हैं, लेकिन तेरे परिवार का एक बंदा अभी जिंदा है जो कि युद्ध करने के लिए राजी हो जाएगा। बोला, वो कौन है? कि वो है भविष्यण का लड़का। अरे बोले, यार भविष्यण का लड़का युद्ध थोड़ा ही करेगा मेरे लिए। भविष्यण तो बुजदिल है और वो तो जाके उनके अंदर मिल गया है, तो वो मेरे लिए युद्ध थोड़ा ही करेगा। तो मंत्री ने कहा, प्रभु बात सुनिए, वो आपके लिए युद्ध तो नहीं करेगा, लेकिन वो एक देश प्रेमी है, वो अपने देश के लिए युद्ध करेगा, इसलिए आप उसको निमंत्रण दीजिए। तो रावण ने कहा, ठीक है, उसको निमंत्रण दो, बुलाओ उसको, मैं बात करता हूँ। उसको बुलाया गया, वो आया। रावण ने पूछा, आप मेरे लिए युद्ध करोगे? वो कहता, नहीं, मैं आपके लिए युद्ध नहीं करूँगा, तो मैं मेरे देश के लिए युद्ध करूँगा। मैं देश प्रेमी हूँ और युद्ध कला में निपुण भी हूँ। ठीक है। उसने कहा, सेना तैयार कर दूँ? बोले, वे कर दो। तो रावण ने अपनी सेना तैयार की और उसने पूछा कि सीता माता कहाँ है, क्योंकि भविष्यण का पूरा परिवार जो है वो सीता और राम के पुजारी ही थे। तो सीता माता बताया कि वहाँ वाटिका में बैठी है। तो क्या आप सीता से पूछ के आओगे? बोले, पूछ के नहीं आऊँगा, मैं उनसे आशीर्वाद लेके फिर जाऊँगा। बोले, यार राम के साथ युद्ध करने जा रहे हो तो सीता आशीर्वाद कैसे दे देगी आपको? बोले, सीता मेरे को आशीर्वाद देगी। ठीक है, बता दिया। वो चला गया, जाकर सीता माता के प्रणाम किया, पैर छुए और कहा, भैया मैं मेरे देश के लिए युद्ध करने जा रहा हूँ। बोले, किससे? क्या राम से? अच्छा, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? कि मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं युद्ध में सफल हो जाऊँ। सीता माता ने कहा, आप मेरे पति से युद्ध करने जा रहे हो, तो ऐसा वरदान मैं आपको कैसे दे सकती हूँ कि आप युद्ध में जीत जाओ। हाँ, लेकिन मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि आप युद्ध में जा सकते हो, मैं आपको रोकूंगी नहीं, इतना वरदान मैं आपको दे सकती हूँ। और अगर आप युद्ध में हारे तो प्रभु राम जो हैं उनके द्वारा आपकी गति हो जाएगी। उसने कहा, ठीक है, मेरे को मंजूर है, आपने मेरे को इतना आशीर्वाद दे दिया, इतनी आज्ञा तो दे दी, भी युद्ध करने जा सकते हो, मैं इसमें खुश हूँ। फिर वो वहाँ से चल कर के अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं युद्ध में विजय होके आऊँ। उसकी माँ ने कहा, किससे युद्ध करने जा रहे हो आप? कहता, मैं राम से युद्ध करने जा रहा हूँ। बोले, भाई राम से युद्ध करने तू क्यों जा रहा है, मेरे को ये बताना। तेरा बाप तो राम के साथ है
और तू राम से युद्ध करने जा रहा है, और अपने पूरे जो है परिवार जो है राम की पूजा करते हैं। बोले मैं राम से युद्ध करने इसलिए जा रहा हूँ कि मैं लंका में रहता हूँ, ये मेरी मातृभूमि है, और मैं अपने देश के लिए, मैं देश प्रेमी हूँ, देश के लिए लड़ना मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। क्या ठीक है बेटा जाओ, लेकिन ऐसा आशीर्वाद मैं नहीं दे सकती कि आप विजय होके आओगे। ठीक है। वो वहाँ से आता है और आकर के रावण को कहता है कि मेरे लिए रथ तैयार कर दो, सेना तैयार कर दो, रथ के चारों तरफ राम 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 लिखा दो। राम से बड़ा राम का नाम, इसलिए राम राम लिखा दो, ताकि राम जो भी तीर चलाएगा मेरे रथ पे काम नहीं करेगा। रावण ने ऐसा ही किया, एक रथ तैयार कर दिया उसके लिए, और चारों तरफ राम 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 लिखा दिया। घोड़ों के ऊपर भी राम 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 लिखा दिया, और वो अपनी सेना लेकर के चला गया। आगे जाकर संदेशा देता है कि मैं आपसे युद्ध करने आया हूँ, तो मेरे साथ युद्ध कीजिए। जब इसका मंत्री जाता है राम के पास, तो राम लक्ष्मण को कहता है कि आप जाइए और उस कौन है उससे युद्ध कीजिए। लक्ष्मण जाता है तो लक्ष्मण को वो कह देता है आप कौन है कि मैं उसका राम का छोटा भाई हूँ। बोले लड़ाई तो रावण और राम की है, तो आप और मैं युद्ध क्यों करेंगे, आप राम को भेजिए, मेरा युद्ध राम के साथ होगा। क्योंकि रावण सीता का हरण करके लाया है, तो लड़ाई राम की और रावण की है, और मैं रावण की नगरी से आया हूँ, तो मेरा राम के साथ ही मेरे को लड़ाई करनी है। अब क्या है कि राम आते हैं और देखते हैं चारों तरफ राम राम लिखा होता है। राम जो भी तीर मारते हैं वो काम नहीं करता। घोड़ों के तीर मारते हैं तो नहीं लगता, रथ के तीर मारते हैं तो नहीं लगता। आखिर राम ने कहा ये तो बड़ा धनुर्धारी है, और वो जो तीर चलाता है वो राम के नहीं लगता, क्योंकि वो राम का भगत था। वो तीर भी निष्फल हो रहे हैं, उसके तीर भी निष्फल हो रहे हैं। ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए हैं। इसके बाद में भविष्ण को पता लगता है, तो भविष्ण कहता है राम से कि सुनिए प्रभु, जिससे आप युद्ध करने जा रहे हो उससे ऐसे आप नहीं जीत पाओगे, चाहे आप सालों लगे रहें। बोले बोले उसके है ना बाजू पे एक माला बंधी है, मणकों की माला है, और वो ब्रह्मा का पुजारी है, ब्रह्मा की वो माला दी हुई है। उस माला को आप धर्म युद्ध करके, यानी मुख का ढूसा करके, और उस माला को तोड़ोगे, एक भी मणका नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर एक मणका नीचे गिर गया तो उस जैसे धनुर्धारी लाखों खड़े हो जाएंगे। तो राम ने यही किया, उसको जाके बोला भाई मैं आपसे ऐसे युद्ध नहीं करूँगा, तो हाथों से युद्ध करेंगे बिना हथियार के। बोला ठीक है। तो राम क्या करते हैं, एक हाथ से तो उससे लड़ते रहते हैं, और एक हाथ से उसके मणकों की माला तोड़ते हैं, एक भी मणका नीचे नहीं गिरने देते, और उसको ढुस्से मार मार करके, यानी मुक्के मार मार करके उसकी छाती को खंजर करते हैं और उसको मार देते हैं। तो उस समय राम की सेना में ये चर्चा चलने लग गई थी कि हो सकता है सीता को अपने को यहीं छोड़ना पड़े,
क्योंकि ये हारने वाला बंदा नहीं है। ऐसी चर्चा चल पड़ी थी, लेकिन फिर भी राम उसमें कामयाब हो गए। तो आज की स्टोरी मैं इतनी बताता हूँ। अगर इस स्टोरी को और लंबी ले जाता हूँ तो ये स्टोरी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये 10 मिनट की हो चुकी है लगभग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये भी मैं बता देता हूँ कि ये किसी ने आज तक नहीं बताया होगा शायद आपको, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये वाल्मीकि रामायण में 17 नंबर पेज पे लिखा हुआ बता रहे हैं। बाकी रामायणों में गुमनाम है ये। गुमनाम ये इसलिए है कि भविष्यण जो है वो राम के पास चला गया था, इसलिए इस कड़ी को दिया नहीं। अगर आप मोबाइल में देखोगे या और कहीं देखोगे कि राम के पुत्र कितने थे, तो आपको एक ही बताएगा कि त्रिजटा नाम की एक लड़की थी। उस लड़के का नाम ही नहीं देंगे। लेकिन मैंने आपको ये सारा रहस्य बताया है। इसलिए बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बोली वीर बजरंग बली की जय। बोलिए मेरे सब देवों की जय। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल में हंसराज पूनिया श्री गंगानगर लिखा हुआ मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।